नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम स्क्वायर की कुछ बड़ी-बड़ी अंकों को लेकर आए हैं। इससे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि आज फिर से एमपीसी क्लासेस की ओर से आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार से पिछले वीडियो को आपने अच्छी तरह से देखा, समझा, ठीक उसी प्रकार इसे भी देखिएगा। पिछली वीडियो में हमने छोटे-छोटे कैरेक्टर लिए थे, जो कि बहुत ही आसान था। जैसे इसमें दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। इसमें यह बताया गया है कि यदि बड़े-बड़े कैरेक्टर जैसे 15, 16, 11, 80, 84, 89, 79 और 76 इस यानी कि बड़े-बड़े कैरेक्टर को का वर्ग निकालने के लिए हमें छोटे-छोटे कैरेक्टर को याद रखना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर के 9 तक का वर्ग हमेशा याद रखना पड़ेगा। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49 और 8 का 64 और 9 का 81, 10 का 100। यानी ये जो है इतना सारा का सारा आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा। तो चलिए अब हम एक-एक करके हम आगे बढ़ते हैं और ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा। थोड़ा धीरे भले लगेगा पर समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए थोड़ा सा के लिए हम इसे पहले साइड कर लेते हैं। चलिए, अब पहले हम क्या बताए थे कि जब भी 2 अंक की स्क्वायर या वर्ग निकालना है तो इकाई और दहाई, जैसे इसमें मेरे दिया हुआ है ये अंक हो गया इकाई का, ठीक है, और जो बचा हुआ ये दहाई का बचा हुआ है, ठीक है, इकाई और दहाई का। तो पहले इकाई का काम करेंगे। इकाई के क्या होता है स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 1 × 1 इक्वल टू 1। और दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, तीनों कैरेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इकाई के स्थान की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं दहाई के स्थान की, और फिर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं जो पावर होता है स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्यू है तो क्यू। यानी यहाँ मेरे पास स्क्वायर है तो इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर का यूज करेंगे, ठीक। अब जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है यानी 2 × 1 2 और 2 × 1 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 ही रहेगा, ठीक है। और फिर तीसरा अंक जो ये मेरे पास बचा हुआ है इसका फिर स्क्वायर कर देना है। वन तो इसका हो जाएगा 1 × 1 इक्वल टू 1। अब क्या करना है, जो बारी बारी से ये मेरा डाटा आया हुआ है ये जो मेरा डाटा आया हुआ है ये सारा, ठीक है, एक एक करके यहाँ पे हमको रख देना है। यानी पहले इकाई स्थान का हम किए थे तो इकाई का स्थान पे 1 आया, ठीक है, तो ये मेरा 1 आ गया था पहले। दूसरा स्थान पे 2 आया है और तीसरा यानी सैकड़े का स्थान पे भी 1 आया है, ठीक है। ये टोटल मेरा 11 का स्क्वायर निकालने के बाद आ गया 121। फिर से एक बार देखिए तो इकाई का पहले क्या किए स्क्वायर कर दिए, 1 आया, फिर तीनों कैरेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए 2 आ गया, और फिर दहाई अंक का भी स्क्वायर कर दिए 1 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हम 121 प्राप्त किए जो कि 11 का स्क्वायर है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम आगे करके देखते हैं।
ठीक है। तो अब हम 15 का स्क्वायर करेंगे सिर्फ उसी प्रकार से पहले इस 5 का हम वर्ग कर लेंगे। ठीक है, ये 5 जो है पहले इसका क्या करेंगे, ओनली फॉर 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 25। 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है 25। ठीक है, और फिर क्या करना था, तीनों कैरेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 1 इंटू 5 और इंटू जो पावर दिया हुआ है स्क्वायर, इक्वल टू ये मेरा कितना आ रहा है, 2 बचे 10 और 1 का 10, यानी टोटल इसका 10 आ जा रहा है। ठीक है, अब अंत में जो मेरा ये शेष बच चुका है ये 1, इसको क्या करेंगे, इसका फिर अलग से हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर साइड में मेरे पास दिया हुआ है 1 ही होता है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसमें अब कंफ्यूज ये हो गया कि दो दो अंक आया हुआ है। क्या है, दो दो अंक आया हुआ है। ठीक है, यहाँ भी 2 अंक आया हुआ है, यहाँ भी 2 अंक आया हुआ है और यहाँ पे 1 है। तो फिर फिल कैसे करेंगे इकाई दहाई सैकड़े का स्थान पे, तो पहले क्या करना है, इसको हमें देखना है। ठीक है, तो इसका जो इकाई अंक है, ठीक है, इकाई अंक, इसे हमारा इसका इकाई का स्थान पे रख देना है। ठीक है, और जो ये बचा है इसका दहाई, इसमें ऐड कर देना है, जो बीच वाला हम मल्टीप्लाई किए थे, जो 10 आया इसमें ऐड करना है। कितना हो जाएगा, 10 और ये प्लस 2, यानी इसमें 2 हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 12। अब ये जो 2 है, ठीक है, 2 इसका हम लिख देंगे यहाँ पे दहाई अंक के लिए। अब इसमें भी पता चल रहा है कि यहाँ भी एक तो शेष बचा है, तो ये जो शेष बचा है ये आखिरी वाला का जो आया है 1 है, इसमें ऐड कर देंगे। तो 1 और प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जा रहा है 2, इसे हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या किए थे, पहले 5 का स्क्वायर कर दिया, 25 आ गया। फिर तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी इकाई दहाई और पावर का मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना आया 10 आ गया। ठीक है, और फिर दहाई संख्या का मल्टीप्लाई किया, वर्ग कर दिए तो 1 आ गया। ठीक है, अब क्या किए, बारी बारी से सबको एडजस्ट कर दिए और 3 कैरेक्टर में से कर दिए। अब इसे हम क्लियर करके लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर से हो, ये कितना था 225, ये मेरे पास कितना आ गया था 2 2 5, ये मेरा इसका आंसर आ गया था। ये मेरे पास 1 है और ये फिर 2 है और ये 1 है। ठीक है, चलिए अब हम इसका करते हैं 13 का। ध्यानपूर्वक देखिए, अंत तक देखते रहिए ताकि आपको ये चीज़ अच्छी तरह से क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब फिर उसी प्रकार हम इकाई अंक का हम क्या करेंगे, इकाई अंक जो मेरे पास ये 3 है, ठीक है, इसका सिर्फ स्क्वायर कर देंगे। तो बोलो 3 का स्क्वायर कितना होता है, साइड में लिखा हुआ है 9। ठीक है, अब फिर क्या है 1 3 और 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोलो 1 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, बोलो कितना आ जाएगा टोटल, 3 दूना 6 और 1 है 6, यानी 6 ही रहेगा। अब जो शेष मेरे पास बच गया है 1 है ना, तो 1 का भी मेरे को क्या करना है,
इसका भी हमको क्या करना है, 1 का स्क्वायर कर देना है। तो इसका भी स्क्वायर मेरे पास दिया हुआ है, कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब क्या करना है, सबको बारी बारी से सर दिया देना, जैसे जैसे हम किए थे। पहले 3 का स्क्वायर किया 9, तो ये आ गया मेरा 9, ये मेरा 9 हो गया। ठीक है, अब फिर क्या किए थे, तीनों मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है, 6 आया, दहाई अंक पे फिर 6 हो जाएगा। और फिर 1 का वर्ग करने के बाद कितना आया, 1 आया। तो इस प्रकार से इकाई दहाई करके सिक्का करके सजा देना है, बस यही मेरा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, फिर से देख लीजिए, पहले 3 का वर्ग किए थे, 9 आ गया। अब 3 और 1 और स्क्वायर जो 2 है, तीनों का मल्टीप्लाई कर दिए, तो फिर अब कितना गया, 6 आ गया। और फिर 1 का स्क्वायर करने के बाद 1 आया। ठीक है, इस प्रकार से 169 आ गया। ठीक है, ये मेरा हो गया 13 का वर्ग। चलिए अब हम फिर इसको क्लियर कर देते हैं। यदि एक बार में समझ ना आए तो दोबारा जरूर देखिएगा इसको। ये कितना आ गया मेरा, 169। ठीक है, चलिए अब हम क्या करना, 14 को लेते हैं। लीजिए पहले 12 को ही पहले कर लेते हैं। चलिए फिर उसी प्रकार इसको भी करना है। बोलिए 2 का वर्ग कितना दिया हुआ है, 2 का वर्ग साइड में दिया हुआ है कितना, 4। और फिर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1, सेकंड स्टेप ये है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2, फिर मल्टीप्लाई जो वर्ग मेरे पास दिया हुआ है 2, कितना आ जाएगा, ये टोटल आ गया 4। ठीक है, ये तीसरा स्टेप था। और दूसरा स्टेप, और तीसरा स्टेप में क्या है, जो मेरे पास शेष 1 बच गया है, इसका भी क्या करना है, वर्ग कर देना है। तो 1 का वर्ग कितना दिया हुआ है, 1। ठीक है, अब क्या करना है, बारी बारी से इसको असेंबल कर देना है। मतलब पहले जो हम काम किए थे, पहले इसको हम लिखेंगे इकाई स्थान पे, दूसरे राउंड में जो काम किए थे उसको हम लिख देंगे सेकंड स्थान पे, और तीसरे राउंड में जो काम किए थे वो 1 आया है, उसको लिखेंगे तीसरा स्थान पे। ठीक है, इस प्रकार से 12 का स्क्वायर हो गया 144। पहले क्या किए थे, इकाई अंक का स्क्वायर कर दिए, 4 आ गया था, और फिर मल्टीप्लाई, तीनों अंक को मल्टीप्लाई कर दिए थे, 4 आ गया था। उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या, 1 आया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, नहीं तो दोबारा करके देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको पहले हम असेंबल कर लेते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम 14 का कर लेते हैं। इसका वर्ग जो है क्या होगा, फिर उसी प्रकार 4 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो 4 का वर्ग क्या दिया हुआ है, साइड में दिखा, देख कर बता सकते हैं आप, कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर करने के बाद दिया हुआ है 16, यानी 16 दिया हुआ है। ठीक है, और सेकंड स्टेप में क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई कर देना है 4, और मल्टीप्लाई जो पावर है मेरा उसे कर देना है, इक्वल टू पावर मेरा पास 2 है। ठीक है, पावर जो है उसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इक्वल टू ये कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, और फिर तीसरा स्टेप में क्या था, 1 का स्क्वायर कर देना है। तो 1 का स्क्वायर हमेशा पता है, दिया भी है साइड में, देख लिया जाए यदि नहीं है तो। ठीक है, और ये कितना, 1 आ जा रहा है। तो फिर उसी प्रकार क्या करेंगे, सबका इकाई स्थान पहले, मेरे पास 3 स्थान है यहाँ पे,
स्थान मेरे पास कितना है, 3 है, एक एक अंक भरा आएगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा, एक एक अंक भरा आएगा, तो इसका एक ये भरा जाएगा। ठीक है, 16 का 6। ठीक है, और फिर इसका एक है। ठीक, और ये जो शेष यहाँ पे बच गया है 1, ठीक, उस 1 को हमें इस 8 में ऐड कर देना है। तो ये टोटल बन के कितना आ जाएगा, ये टोटल मेरा 9 बन जाएगा। ठीक है, तो इस 9 को क्या करना है, यहाँ फिल कर देना है सेकंड स्थान पे। ठीक है, और थर्ड राउंड में हम क्या किए थे, एक का वर्ग किए, जो कि मेरा एक आया है, तो एक ही अंक में है और आगे फिर बाकी कुछ बचा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं ना है, 0 है, तो इससे कुछ नहीं बचा था, तो उसमें एक अंतिम स्थान पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल मेरा बनकर कितना आ गया है, टोटल आ गया है 196। ठीक है, तो चलिए अब हम असेंबल शो कर लेते हैं। फिर से एक बार देखिए, पहले क्या किए थे, 4 का स्क्वायर कर दिए, 16 आ गया था, फिर तीनों अंक को मल्टीप्लाई कर दिए बारी बारी से, 8 आ गया था, उसके बाद 1 का स्क्वायर कर दिए, 1 आया। फिर पहले इकाई 16 का इकाई अंक को 6 लिख दिए, एक जो शेष था अगले वाले में उसको ऐड कर दिए थे, 8 में 1 9 हो गया, 9 को लिख दिए, उसके बाद तीसरा अंक को यहाँ कर दिए। ठीक है, कितना आया था, 19 और 6 आया था। कितना इसका आ गया था, 1 9 और 6। चलिए अब हम इसका करते हैं। एटीन, चलिए 18 का हम कर रहे हैं। इसमें क्या किए थे पहले, फिर उसी प्रकार कुछ इधर कुछ अलग नहीं करना है, बस इकाई स्थान पे जो है, यानी 0 है, 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 का यदि हम वर्ग करें, कुछ भी करें, ठीक है, तो ये 0 ही देगा। ठीक है, अब सेकेंड राउंड में इसका क्या करना है, 8 को 0 चाहे जो है, इकाई और दहाई अंक हमको देखना है, इकाई पे क्या है, दहाई पे क्या है। ठीक है, अब चाहे जो हो, कोई दिक्कत उससे नहीं है, यदि 0 है तो इसमें हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई जो स्क्वायर है उससे कर देंगे, तो टोटल बन के क्या आ जाएगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब दहाई अंक में क्या है, 8 है, ओनली फॉर क्या है, ये 8 है, तो 8 का हमको पर्सनली थर्ड राउंड में क्या करना है, वर्ग कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर यदि हम कर देते हैं तो कितना होता है, देखिए इसीलिए मैं याद करने बोले थे कि इसको याद कर लिया जाए। ये 8 का स्क्वायर कितना है, 64। अब क्या करना है, इसको फिल करना है एक एक स्थान। ठीक है, तो पहले हम जो इसको किए थे, पहले हम जो इसका काम किए थे, इसका स्क्वायर किए थे, तो कितना आया था, 0। 0 में कुछ शेष नहीं रहता है, ये 0 का 0 रहता है। ठीक है, उसके बाद जब दूसरा राउंड का हम काम किए तो उसमें भी आ गया था क्या, 0 आ गया था। और थर्ड राउंड में किए थे तो इसमें कुछ शेष नहीं, बस 0 0 है। ठीक है, 64 यानी 64 आ गया था यहाँ पे। ठीक है, पहले क्या किए थे, 0 का स्क्वायर किया, फिर तीनों अंक को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद दहाई अंक पे जो था उसका वर्ग कर दिया और बारी बारी से इसको असेंबल कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब क्या किए, 80 का स्क्वायर कितना, 6400 आ गया था टोटल। ठीक है, ठीक, ये कितना, 6400 आ गया था 80 का वर्ग करने के बाद।
00, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार से हम 84 का भी करके देख लेते हैं एक बार। इसका क्या करना था, 4 का स्क्वायर करेंगे तो अब डायरेक्ट बोला जाए, ठीक है। 4 का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 16। अब तक तो समझ चुके होंगे आप लोग। 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और फिर दूसरा स्टेप क्या किए थे, मल्टीप्लाई सबको बारी बारी कर देते। कितना, 8 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ, उसके बाद जो पावर है 2 इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। कितना हो जाएगा, 4 2 चौके 8, ठीक है। और 8 8 64, 64 आ गया ये, ठीक है। और फिर ये मेरा कितना आया, इसका जब स्क्वायर करेंगे 8 का, तो 8 का जब पर्सनली स्क्वायर हम करेंगे तो इसका भी मान मेरे पास कितना दिया हुआ है, 64। अब बात रह गया कि इसका आंसर लिखेंगे कैसे। इसका आंसर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखो ध्यान से, 4 का स्क्वायर हम कितने 16 आया था, इसका जो है इकाई अंक, इसका जो इकाई अंक है इसको यहाँ पे लिख लेना है। और जो शेष बच गया है उस सेकेंड वाले कैलकुलेशन में ऐड कर देना, यानी कितना है 64 आया हुआ मेरे पास, ठीक है। 64 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 65, ठीक है। 65 का फिर इसका इकाई अंक, फिर इसका जो है हमको इकाई अंक ही लेना है, यानी 5 ले लेना है। अब कितना बच गया, 6 बचा है शेष यहाँ पे। अब 6 को सेकेंड वाले में जोड़ देना है। अब थर्ड वाले में जो सॉल्यूशन करने में आया है कितना है, 6 और 4 कितना हो जाएगा, यानी 70 हो जाएगा टोटल, ठीक। तो 70 का 70 यहाँ पे लिख दिया जाए। आप करके देख लीजिए कैलकुलेटर से, इतना ही आएगा, ठीक है। अब चलिए अब फिर से हम इसको इरेज कर लेते हैं। ये मेरा हो गया 84 का। उसी प्रकार से अब हम 76 का कर लेते हैं। चलिए तो थोड़ा स्पीड में बोलिए। बोलिए कि 6 का कितना दिया हुआ है, 36, 6 का 36 हो जाएगा। और फिर मल्टीप्लाई करेंगे आपस में सबको, कितना हो जाएगा, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, और फिर इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक है। सच्छक कितना होता है, 42, सच्छक 42 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। सच्छक 42 और 42 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, यानी 126, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, ठीक है। 126 ये तीनों मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, ठीक है। अब इसे हटा दिया जाए, ठीक है। अगला क्या है, इसका हमको वर्ग निकाल देना है। 7 का वर्ग दिया हुआ है बगल में, कितना हुआ है, 49। अब फिर एडजस्ट करते समय क्या करेंगे, इकाई अंक को हम लेंगे, फिर इकाई अंक को हम लेंगे यहाँ से, फिर हम इकाई अंक यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। ये जो इकाई अंक है इसको हम ले लिए, कितना गया 6। अब मेरा ये 3 बच गया शेष, ठीक है। तो 3 ये शेष जो बचा है इसको यहाँ ला करके इसमें ऐड कर देंगे,
कितना बचा है 3, कितना हो जाएगा 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, और इधर है 2 और 1। ठीक है, अब फिर इसका इकाई अंक लेकर के हम यहाँ पे भर देंगे। फिर शेष कितना बच गया 12, शेष कितना बच गया है 12 मेरे पास ये शेष बच गया। तो इसको क्या करेंगे 49 जो है यानी 49 मेरे पास जो आया है उसमें ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 9 और 2 11 के 1 बाकी 1 और 4 1 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस 6 और 1 यानी 9 और 2 11 का 1 बाकी 1 और 4 1 5 5 और 1 बाकी जो था बाकी जो 1 यहाँ पे है। ठीक है, 1 5 5 1 6। ठीक है, यानी 61 ये हो गया मेरा। ठीक, इस प्रकार से चलिए अब आगे फिर करके देख लेते हैं आगे। तो ये टोटल मेरा कितना आ गया है। ठीक है, अब चलिए एक ये बचा हुआ है इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार इसे भी करना है, तो फटाफट बोलिए क्या हो जाएगा 9 का हो जाएगा 81 स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, 9 का हो गया 81 और फिर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 7 मल्टीप्लाई कर देंगे 9 और इसमें फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, कितना हो जाएगा 7 9 होता है 63 यानी 63 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 इसमें हो जाएगा 9 और फिर 3 6 18 हो जाएगा। ये मेरा पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, ये मेरा तीसरा स्टेप हो गया। ठीक है, तीसरा स्टेप ही हो गया। उसका चौथा स्टेप में क्या है 7 का स्क्वायर कर देना है, तो बराबर कितना हो जाएगा इसका देखिए बगल में लिखा हुआ है कितना 49। ठीक, अब फिर उसी प्रकार से इसको एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करना क्या है कि इसका जो इकाई अंक है उसे हम इकाई का स्थान पर धार देंगे। शेष जो ये 8 बच गया है इसको यहाँ से उठा करके यहाँ रखेंगे यानी इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, 9 और 8 8 17 के कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बाकी 1 और 8 1 ये कितना हो गया 9 और फिर ये 1। फिर जो इकाई अंक है ये मेरा 7 उसको यहाँ रख देंगे। ठीक है, बाकी जो बच गया है 1 ये जो बच गया मेरे पास ठीक है 19, इसको हम यहाँ पे आकर के ऐड कर देंगे। ठीक है, 9 9 18 के कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18 के 8 रह गया। ठीक है, और 4 1 5 और 1 यहाँ कितना हो जाएगा 6 यानी 6 8। अब कुछ तो शेष बचा नहीं, 6 8 को यहाँ पे डायरेक्ट 8 और यहाँ पे 6, ये मेरा अगला हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए सबको हटा देते हैं। चलिए बहुत ज़्यादा समय हो गया, सो इतना तक इसे यदि समझ में नहीं आया होगा या फिर पहली बार देखे होंगे तो 1 से 2 बार 3 बार 4 बार इसको देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से अगले बार हम 3 करैक्टर की बताएंगे, फिर 100 के आसपास की बताएंगे इस प्रकार से। ठीक है, और तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं, यदि अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ताकि हम भी आगे और अच्छी तरह से बताएं।